आपने स्टार्ट करा था तो आपने पेशेंट्स कैसे अट्रैक्ट करे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम से नया स्टार्टअप होता है तो उसमें पेशेंट्स आने में थोड़ा सा मुश्किल होता, तो आपने ऐसी क्या चीज़ें करी थी जिससे पेशेंट्स जो हैं वो आपके क्लिनिक की तरफ अट्रैक्ट हुए? ओके। जब आपका क्लिनिक स्टार्ट हो रहा है तो पेशेंट फ़्लो अट्रैक्ट करने का या पेशेंट फ़्लो बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लें। अगर आपने जो काम किया है यू आर सेटिस्फाइड विद इट, तो आपका पेशेंट डेफिनेटली किसी और पेशेंट को रेफ़र करेगा। और पेशेंट फ़्लो इसी तरह से बनता है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लें, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन अगर आपका एक पेशेंट सेटिस्फाई है तो आपका वो दूसरा पेशेंट खुद ब खुद बन जाएगा। तो क्या आप अपने पेज को प्रमोट करने के लिए पेड प्रमोशन वगैरह पे जाते हैं या कोई आपने बंदा हायर करा हुआ है? साइड बाय साइड सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेफिनेटली जब आप एक चीज़ को बग़ैर पैसे दिए काम करेंगे तो उसमें फ़र्क होगा, और जब आप पेड प्रमोशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पेज है, जो उसका आउटलुक है या उसका जो रिस्पांस है, उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो हम जो है वो पेड प्रमोशंस बिल्कुल करते हैं। इसके क्या चार्जेस वगैरह होते हैं अगर आप बताना चाहें तो? यूजुअली अगर आप कोई अच्छी एड एजेंसी से काम करेंगे तो दे वुड चार्ज यू अ नॉमिनल अमाउंट। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60,000 जो है वो एक रीज़नेबल और एक अच्छी जो एड एजेंसी होगी, जो आपके पेज को भी चलाएगी, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपकी ऑर्गेनिक रीच भी होगी। तो अराउंड 40 to 60,000 जो है ना वो आपका जिसमें सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ रहेंगी। इसके अलावा जो आपकी जो बूस्टिंग अमाउंट होती है, जो आप पेड एड्स करते हैं, वो अलग होती है।